हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। भूमि पर जब मुगल सत्ता का सूरज ढलने लगा था और चारों ओर अत्याचार, लूट और अन्याय का अंधकार छा रहा था, उसी समय ब्रजभूमि की पावन धरती पर एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जिसने न केवल जाट समाज बल्कि संपूर्ण भारत के इतिहास को नई दिशा दी। यह गाथा है महाराजा सूरजमल की, एक ऐसे राजा की जिसे इतिहासकारों ने जाटों का प्लेटो कहा। सन 1707 ईस्वी ब्रज प्रदेश के सिनसिनी गांव में राजा बदन सिंह के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम रखा गया सूरजमल। कहते हैं जन्म के समय ही उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, मानो सूर्य स्वयं धरती पर उतर आया हो। बचपन से ही सूरजमल में असाधारण बुद्धि, साहस और नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। बालक सूरजमल को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्धनीति, राजनीति, कूटनीति और धर्म ग्रंथों का अध्ययन, सब में वह अद्वितीय था। लेकिन सूरजमल की सबसे बड़ी विशेषता थी प्रजा के दोहक को अपना दोहक समझना। उस समय मुगल साम्राज्य अंदर से कमजोर हो चुका था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शासक अपनी सत्ता बचाने में लगे थे और आसपास के क्षेत्रों में अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। जाट किसान करों के बोझ तले दबे हुए थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, गांव उजाड़े जा रहे थे। युवावस्था में कदम रखते ही सूरजमल ने यह निश्चय कर लिया कि अब अन्याय को सहना पाप होगा। जब उसके पिता बदन सिंह ने भरतपुर की नींव मजबूत की, तब सूरजमल उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बने। युद्धभूमि हो या राजसभा, सूरजमल हर जगह अपनी बुद्धिमत्ता से सबको चकित कर देते थे। धीरे धीरे सूरजमल ने अपनी अलग पहचान बना ली। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि केवल तलवार से राज्य नहीं चलता, प्रजा का विश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है। भरतपुर का स्वर्ण युग। सूरजमल ने भरतपुर को एक मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित राज्य बनाया। उन्होंने किलों का निर्माण कराया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था लोहागढ़ किला। यह किला ऐसा था जिसे बार बार मुगल और अंग्रेज सेनाएं भी जीत नहीं सकीं। लोहागढ़ की दीवारें केवल ईंट पत्थर की नहीं थीं, बल्कि उनमें सूरजमल की रणनीति, धैर्य और दूरदृष्टि समाई हुई थी। मुगलों से टक्कर। दिल्ली के शासक सूरजमल की बढ़ती शक्ति से भयभीत हो उठे। कई बार मुगल सेनाएं भरतपुर पर चढ़ाईं, लेकिन हर बार उन्हें करारी हार मिली। सूरजमल ने कभी भी व्यर्थ का युद्ध नहीं लड़ा। वह जानते थे कि कब वार करना है और कब पीछे हटना है। एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की राजनीति में सूरजमल निर्णायक शक्ति बन गए। मराठा, राजपूत और मुगल सब उनकी सलाह को महत्व देने लगे। दिल्ली पर प्रभाव। इतिहास में यह अद्भुत क्षण था जब एक जाट राजा दिल्ली की सत्ता को दिशा देने लगा। सूरजमल ने दिल्ली की रक्षा भी की और आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली को घेरने की शक्ति भी दिखाई। उन्होंने कमजोरों को शरण दी, मंदिरों की रक्षा की और लूटपाट के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। प्रजा का राजा। महाराजा सूरजमल का शासन प्रजाहितैषी था। किसान सुरक्षित थे, व्यापार फल फूल रहा था और न्याय सबके लिए समान था। यही कारण था कि लोग उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि धर्मरक्षक और पिता समान शासक मानते थे। अंतिम युद्ध। सन 1763 ईस्वी में दुर्भाग्यवश एक युद्ध के दौरान महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद भी भरतपुर की शक्ति बनी रही और उनका नाम अमर हो गया। महाराजा सूरजमल का नाम अब केवल भरतपुर तक सीमित नहीं रहा था। उत्तर भारत की राजनीति में उनका प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि दिल्ली से लेकर आगरा, मथुरा और दोआब तक उनके निर्णयों का सम्मान किया जाने लगा था। वह जानते थे कि यदि जाट राज्य को स्थायी बनाना है तो केवल युद्ध नहीं,
राजनीतिक चतुराई और धैर्य भी आवश्यक है। मराठों से संबंध। उस समय मराठा शक्ति उत्तर भारत में तेजी से बढ़ रही थी। अनेक राजा मराठों से भयभीत थे, लेकिन महाराजा सूरजमल ने उन्हें शत्रु नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखा। उन्होंने मराठों को भरतपुर में आश्रय दिया, भोजन और सेना की सहायता की। मराठा सरदार सूरजमल की बुद्धि से अत्यंत प्रभावित थे। वे कहते थे, यह जाट राजा तलवार से अधिक मस्तिष्क से युद्ध जीतता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। इसी काल में भारत पर एक बड़ा संकट आया, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। दिल्ली कांप उठी। चारों ओर लूट, हत्या और आतंक फैल गया। हजारों निर्दोष लोग अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे। महाराजा सूरजमल ने अपने किले के द्वार शरणार्थियों के लिए खोल दिए। धर्म, जाति या वर्ग नहीं पूछा गए। जो आया उसे सुरक्षा मिली। उन्होंने मराठों को सलाह दी कि वे खुली लड़ाई से बचें और मजबूत किलों में शरण लें, लेकिन दुर्भाग्यवश यह सलाह नहीं मानी गई। आगे चलकर यही भूल पानीपत के तृतीय युद्ध का कारण बनी। पानीपत के युद्ध के बाद मराठा शक्ति टूट चुकी थी। चारों ओर अराजकता थी। दिल्ली उजड़ चुकी थी। इस संकट के समय महाराजा सूरजमल एक रक्षक देवता की तरह उभरे। उन्होंने दिल्ली और आगरा क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित की। लुटेरों को दंडित किया गया और आम जनता को राहत दी गई। आगरा और दिल्ली पर नियंत्रण। इतिहास में यह दुर्लभ घटना थी जब एक जाट राजा ने आगरा और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर प्रभाव स्थापित किया। सूरजमल ने आगरा के किले पर अधिकार किया और वहां का अपार धन प्रजा कल्याण में लगाया। उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए, व्यापार मार्ग सुरक्षित किए और किसानों पर लगने वाले अत्यधिक कर समाप्त कर दिए। रणनीतिक युद्ध कौशल। महाराजा सूरजमल कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। उनकी युद्धनीति के 3 मुख्य सिद्धांत थे। कम से कम रक्तपात, अधिकतम लाभ, प्रजा की सुरक्षा। उनकी सेना अनुशासन, साहस और रणनीति का अद्भुत उदाहरण थी। लोहागढ़ की अपराजेयता। लोहागढ़ किला अब अजेय प्रतीक बन चुका था। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी इसे जीत नहीं सका। किले की मिट्टी तक में वीरता बसती थी। प्रजा के बीच सूरजमल का दरबार सदा खुला रहता था। गरीब से गरीब व्यक्ति भी न्याय की उम्मीद लेकर राजा तक पहुंच सकता था। यही कारण था कि प्रजा उन्हें राजा नहीं, न्याय का अवतार मानती थी। अंतिम समय की आहट। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अनेक युद्धों और जिम्मेदारियों ने सूरजमल को थका दिया था, लेकिन उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। वह अंतिम सांस तक अपने राज्य और प्रजा के लिए समर्पित रहे। एक दिन युद्धभूमि में परिस्थितियां अचानक बदल गईं। विश्वासघात और दुर्भाग्य ने एक महान योद्धा को हमसे छीन लिया। वीरगति। सन 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। उनका सिर भले ही गिरा हो, लेकिन उनका स्वाभिमान कभी नहीं झुका। महाराजा सूरजमल का देहांत केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह क्षण था जब ब्रजभूमि की हवा भी शोक में डूब गई। भरतपुर के किले की दीवारें, जिनमें कभी विजय के नाद गूंजते थे, उस दिन मौन थीं। प्रजा स्तब्ध थी।